संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग यूजीसी नेट में आने वाले संभावित प्रश्नों को यहाँ पे हल कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 276 प्रश्नों को हल कर लिया है। और जो हमारे 200 प्रश्न थे, इन 276 प्रश्नों में जो 200 हमारे प्रश्न अभी तक हुए हैं, वो 200 प्रश्न आपके कंप्लीट यूनिट से मैंने पूछे थे। मतलब इसका कि मैंने कहीं से भी इनको पूछा है, जैसे न्याय हो, दर्शन हो, वेद हो, व्याकरण हो, साहित्य हो, ठीक है। और अभी पिछली 2-3 कक्षाओं से हम यूनिट वाइज यहाँ पे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रतिदिन 2 यूनिट से मैं आपके लिए 25 प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ। और 6 यूनिट हमने अभी तक देख ली हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे मैं आपके लिए हल करवा रहा हूँ। आप लोगों को निश्चित लाभ होने वाला है। और अगर आप लोगों ने ये पूरे 276 प्रश्न हल कर लिए हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जो आज की हमारी कक्षा है वो 7वीं और 8वीं यूनिट से है ना। 7वीं और 8वीं यूनिट में आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें साहित्य है, ठीक है। और कल की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें व्याकरण था, ठीक है। उसमें हमने 5वीं और 6वीं यूनिट में आपका व्याकरण है, तो व्याकरण से 25 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो आप लोगों को वो भी निश्चित एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने करवाए थे। और आज हमारे साहित्य के प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, मज़ेदार प्रश्न हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग अंत तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अंत तक जो प्रश्न हैं वो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। ध्वन्यालोके केषां ध्वनिविरोधीनां गणना न भवति। तो ध्वन्यालोक में जो ध्वनि विरोधी है, तो इन चारों में से किसकी एक की गणना नहीं हुई है, वो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते होंगे ये आनंदवर्धन जी ने लिखा है इसको, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं हमारे आनंदवर्धन, ठीक है। तो जो ये ध्वनि विरोधी थे, कुछ लोग जो ध्वनि को काव्य नहीं मान रहे थे, तो उनके निराकरण के लिए उन्होंने ध्वन्यालोक लिखा था, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे और इनमें से चारों में से एक कौन सा नहीं है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। तो आप जानते होंगे ध्वनिवादी नाम, ये ध्वनिवादी नाम है, ठीक है। ध्वनिवादी नाम, क्योंकि ध्वनिवादी कैसे हो सकते हैं विरोधी, है ना। खुद का विरोधी कोई कैसे हो सकता है। तो अगर किसी ने प्रश्न को सही से पढ़ा होगा, कई कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। इस न को भी एक बार प्रश्न में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं अस्ति और नास्ति इसमें भी आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रश्न को पहले बड़े आराम से पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन ये जो नीचे ऑप्शन रहते हैं उनको देखना चाहिए, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, है ना। तो इसमें तो आपको ये बता दिया आपने ध्वनिवादी नाम, ये अभाववादी, लक्षणवादी नाम और अनिर्वचनीयवादी नाम, ये तीनों क्या थे, ध्वनि विरोधी थे, ठीक है। तो इनके कारण ही इन्होंने ध्वन्यालोक लिखा था। तो ये जो लक्षणवादी है, इनको भाक्त आपने सुना होगा, वहाँ पे आया भी है श्लोक में, भाक्तवादी, है ना। तो थोड़ा सा उस श्लोक को एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मैं उससे थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं उसको। ये श्लोक है, वहाँ पे पहले ही वो दिया है, वहाँ पे ध्वन्यालोक में, ये
काव्यस्य काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति बुधैर्यः समाम्नात पूर्वम, ये यहाँ तक है। ये कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये बुधैर्यः समाम्नात पूर्वम, मतलब विद्वानों के द्वारा पहले ही कही जा चुकी है। ठीक है, काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि है और ये इसको पहले ही विद्वानों ने कह दिया है। ठीक है, और तस्याह अभावम जगदुपरे, ये कह रहे हैं कि तस्याह कस्याह ध्वनेः। ठीक है, ध्वनि का कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अभाव मानते हैं इसका। ठीक है, और अपरे कुछ क्या करते हैं, इसको भाक्तमाउस, जिसको भाक्तमाउस मतलब लक्षणा, सिर्फ इसको लक्षणा समझते हैं ध्वनि को। ठीक है, भाक्तमाउस तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम अविषये, केचिद् वाचां स्थितम अविषये। तो कुछ लोग इसको क्या समझते हैं, ये क्या है, सिर्फ अनिर्वचनीय है। ठीक है, ये क्या है, अनिर्वचनीय है। ठीक, कुछ तो इसका अभाव मानते हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ देख लीजिए तस्याह अभावम। ठीक है, और कुछ इसको क्या कहते हैं, सिर्फ लक्षणा समझते हैं, भाक्तमाहुस, चाहे लक्षणा कहिए चाहे भाक्तमाहुस कहिए। ठीक है, क्योंकि अलंकार शास्त्र में लक्षणा को भक्ति भी कहा गया है। ठीक है, और भक्तमाहुस तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम अविषये तत्त्वमूचु तदीयम, तत्त्वम ऊचुः तदीयम तद इयम। तो इसी के कारण, इनके कारण तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। तो मतलब जो ध्वनिवादी सहृदय मन है, जो अर्थात जो ध्वनि को मानते हैं, तो उनकी प्रीति के लिए मैं इस ध्वन्यालोक मतलब इस स्वरूप को यहाँ पे ब्रूमः कह रहा हूँ, है ना। तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारे ध्वनि विरोधी थे वो 3 थे। ठीक है, एक तो ये अभाववादी, एक ये भक्त, और तीसरे हमारे जो अनिर्वचनीय हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। सुकुमार मार्गे प्रथमो गुणः किमस्ति। अब आप लोगों ने वक्रोक्ति जीवित देखा होगा। ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम में ये किन्होंने लिखा है, कुंतक के द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने 3 मार्ग बताए हैं, सुकुमार मार्ग, एक विचित्र मार्ग। ठीक है, और तीसरा क्या है, वो है आपका मध्य मार्ग। तो इसमें कह रहे हैं कि जो सुकुमार मार्ग में जो उन्होंने गुण माने हैं ना, तो वो पहला गुण कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो काव्य के जो 3 मार्ग बताए हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्य मार्ग। तो मध्यम मार्ग, तो इसमें आपको बताना है कि सुकुमार मार्ग में जो पहला गुण है वो कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा कि पहला जो गुण है वो है माधुर्य। ठीक है, इसका थोड़ा सा क्रम भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, माधुर्य है पहला, फिर प्रसाद है। ठीक है, फिर उसके बाद लावण्य है, उसके बाद तीसरा चौथा आभिजात्य है। ठीक है ना, यही इसका क्रम भी है। अगर आपसे क्रम भी पूछा जाएगा तो आप लोग माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य। ठीक है ना। तो और अगर आपको काव्य के मार्ग पूछे जाएं कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। ये आपका निम्नलिखितेषु अनुचितम चिनुता। तो इसमें आपको अनुचित चुनना है।
आरंभ यत्न पताका नियताप्ति। तो आप लोग समझ गए होंगे 10 रूपक में जो आपकी अर्थ प्रकृतियाँ और 5 कार्यावस्थाएँ, 5 संधियाँ, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, 5 संधियाँ कौन कौन से हैं? बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। ठीक है, और ये संधियाँ नहीं, ये अर्थ प्रकृतियाँ। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। संधियाँ कौन कौन से हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, अगर आपको पता होगा, वैसे फिर भी बता देता हूँ। जो विमर्श संधि है उसको और क्या कहा जाता है? अवमर्श। ठीक है, विमर्श को अवमर्श भी कहा जाता है, और निर्वहन को ये उपसंहृति। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी रहेगा और आप लोगों को दोनों नाम पता रहेंगे तो आप लोग आराम से बता देंगे। ठीक है, तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श या अवमर्श, निर्वहन और उपसंहृति, ये दोनों एक ही बात है ना। ठीक है, और अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? वो बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। ठीक है, और कार्यावस्थाएँ कौन कौन सी हैं? आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागमा। तो अब तो आप लोगों को चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आरंभ यत्न प्राप्त्याशा की जगह यहाँ पे पताका, ये पताका क्या है? ये अर्थ प्रकृति है। ठीक है, और नियताप्ति और फलागम, ये आपके कार्यावस्थाएं हैं। तो कार्यावस्थाओं के क्रम में एक बीच में हमने अर्थ प्रकृति डाल दी है, वो है आपका पताका। तो इसलिए ये अनुचित हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को अगर ऐसा पूछा जाए बीच से, अगर जैसे अभी तो मैंने ये अर्थ प्रकृति से पूछा है, आपके एग्जाम में कार्यावस्थाएं दे दी और एक बीच में किसी संधि को जोड़ दिया, डाल दिया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पांचों याद रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। 10 रूपकानुसारम संधीनाम प्रयोजनानि सन्ति। तो जो आपकी अभी मैंने संधियां बताई थी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, अवमर्श, वो विमर्श और निर्वहन, तो उसमें आपको बताना है कि उसके कुछ प्रयोजन भी हैं। ठीक है, उन संधियों के कुछ अलग से प्रयोजन भी हैं। तो वो कितने हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। 7 हैं, 4 हैं, 6 हैं अथवा 10 हैं। तो कितने हैं? वो हैं 60। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्य गुप्ति प्रकाशनम राग प्रयोगस्याश्चर्यम वृत्तान्तस्यानुपक्षयः। तो इनका नाम वगैरह तो संभवतः नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इतना पूछा जा सकता है कि कितने हैं। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आए तो आप लोग 6 आराम से कर लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। आसु का सात्वरी वृत्तिषु न परिगणितम अस्ति। तो जो हमारी 4 वृत्तियां हैं, तो आप जानते होंगे कैशिकी, सात्वरी, आर्यभटी, भारती। तो इन 4 वृत्ति में से जो सात्वरी वृत्ति है, इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद प्रति जो भी आपकी चारों वृत्तियां हैं, चाहे वो कैशिकी वृत्ति हो, सात्वरी वृत्ति हो, आर्यभटी हो या भारती वृत्ति हो। भारती वृत्ति के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो ये भारतीय वृत्ति के भी 4 भेद हैं, प्ररोचना, वीथि, प्रहसन, आमुख, ये आप तो इतना जानते होंगे। ऐसे ही सात्वरी वृत्ति के भी 4 भेद हैं। तो उनमें से एक कौन सी यहाँ पे नहीं है वो आपको चुन लेना है।
तो कौन सी नहीं है? उत्थापक नहीं है, परिवर्तक नहीं है, संघात्य नहीं है या अवपातक नहीं है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अवपातक। तो संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तुत्थान और अवपातक जो हैं वो आपके आर्यभट्टी का, जो आर्यभट्टी आपकी वृत्ति है उसके भेद है, उसके भेद के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, आर्यभट्टी के, है ना। ठीक है, आर्यभट्टी में आता है। और ये उत्थापक, परिवर्तक, संघात्य और एक और आता है इसमें, वो है क्या है? संलाप। ठीक है, तो संलापम, उत्थापक, संघात्य और परिवर्तक, ये इसके 4 भेद हैं सात्वरी वृत्ति के। ऐसे ही कैसिकी वृत्ति के भी है, नर्म, नर्मस्पिंज, नर्मस्फोट, नर्म गर्भ। ठीक है, तो कोई सा भी आए तो आप लोग कर लेंगे, है ना। चलें आगे। अब ये आपके लिए आ गया है पदपूर्वार्ध वक्रतायाः भेदेषु कस्य गणना न भवति। तो आप जान गए होंगे कि जो आपकी वक्रोक्ति जीविता में, उसमें वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? वर्ण विन्यास, पदपूर्वार्ध वक्रता, प्रत्ययाश्रित, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो इनका भी क्रम आप लोग अवश्य याद रख लें। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले वर्ण विन्यास है, फिर पद पूर्वार्ध है, फिर प्रत्याश्रित है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है और प्रबंध वक्रता है। ठीक है, उस पद पूर्वार्ध वक्रता में जो 9 भेद हैं, ठीक है, इसके कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। अब इन 9 भेदों में से एक की यहाँ पे गणना नहीं है। ठीक है, बाकी 3 इसके अंतर्गत आते हैं, वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो रूढ़ि, पर्याय, उपचार, विशेषण, समृद्धि, वृत्ति, और आगे क्या है? रूढ़ि, पर्याय, उपचार, विशेषण, समृद्धि, वृत्ति, लिंग, क्रिया, प्रवृत्ति। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। तो कौन सा नहीं आया? रूढ़ि, पर्याय, उपचार, विशेषण, समृद्धि, वृत्ति और आलिंग छूट रहा है। आलिंग है ही नहीं, आलिंग नहीं, लिंग है। ठीक है, क्या है? लिंग है ये। बाकी रूढ़ि भी है, विशेषण भी है और वृत्ति भी है ना। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि 9 इसके भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता के? 9 होते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे। अब ये आपके लिए काव्य प्रकाशस्य उल्लासेषु सप्तमोल्लासः अस्ति, यानी कि काव्य प्रकाश के उल्लासों में जो 7वां उल्लास है वो कौन से नंबर का है, वो आप लोग बताएंगे। तो कौन सा उल्लास होगा वो, इनमें से आपको बता देना है। ये दोष दर्शन है, गुणालंकार, अर्थालंकार या ध्वनि निर्णय। तो ध्वनि निर्णय तो कौन सा है? ये आपका चौथा है। ठीक है, और ये क्या है? 10वां है, ये है 9वां, और जो दोष दर्शन है वो है आपका एकदम सही। सही मतलब ये 7वें नंबर का है। ठीक है, तो आप लोगों को इनके भी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर काव्य प्रकाश के जो 10 उल्लास हैं उनमें से अगर पूछा जाए तो, और ऐसे ही साहित्य दर्पण के भी अलग अलग परिच्छेदों के नाम हैं, तो वो भी आप लोग एक बार ज़रूर एक बार देख लेना। अगर आ जाए तो आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया से कर लेंगे, है ना। वात्सल्य रसायनम इति ग्रंथस्य प्रणेता कः? वात्सल्य रसायन, ये वात्सल्य रसायन ये ग्रंथ किसने लिखा है? श्रीधर भास्कर जी, पंडिता क्षमाराव जी,
और वी राघवन जी अथवा अंबिका दत्त। इस वात्सल्य रसायन को शायद बाल कृष्ण वर्णन करके कुछ ऐसा नाम भी इसका आता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ये दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, वात्सल्य रसायनम और बालकृष्ण वर्णन ये कुछ ऐसे करके ही है वहाँ पे नाम। तो आगे से तो यही है बालकृष्ण। तो ये आप लोगों को ध्यान रहेगा, है ना, अगर दोनों में से कोई भी नाम अगर वहाँ पे पूछा जाए तो जो हमारे ये जो वात्सल्य रसायन है ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने लिखा है। ठीक है, इनको प्रज्ञा भारती किसने कहा था? शंकराचार्य जी ने। ठीक है, ये उपाधि दी थी इनको प्रज्ञा भारती की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, अगर पूछा जाएगा तो आराम से कर लेंगे। तो देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपको सीधा अब एग्ज़ाम में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को करेंगे ताकि आप लोगों को लाभ हो सके। इतने प्रश्न हमने कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्या मिलेगा, थोड़ा सा आप लोगों को उत्साह मिलेगा और आप लोगों का एक अभ्यास बना रहेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो अनेक आपके इससे लाभ होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी देर की वीडियोज़ होती है, उस वीडियो के लिए आप लोग और कामों में इतना टाइम लगा लेते हैं। थोड़ी बहुत वीडियो अगर देख लेंगे तो उससे कोई और नुकसान नहीं होने वाला है। और इस समय तो खासकर आपकी जब परीक्षा नज़दीक हो तो उस समय तो ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं। सहसा वक्रोक्ति रणथार्यो विभाव्यते इति इयं पंक्तिः कस्याचार्यस्य वर्तते। तो ये आपको बताना है, भामह ने कहा है, आनंदवर्धन ने, या दंडी ने, या जयदेव ने। तो आपको पता होगा भामह जो थे वो वक्रोक्ति के पक्ष में भी रहते थे। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्यों में भी इनका नाम आता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा भामह। ठीक है, भामह ने कहा है ये। अरस्तुना काव्यस्य कति रूपम प्रतिपादितम। तो अरस्तु ने काव्य के कितने वो बताए हैं रूप, वो आपको बताना है। काव्य के कितने भेद बताए उन्होंने, तो आप लोग चुन लेंगे। ठीक है, एक चीज़, इनका जो सिद्धांत था उसका नाम क्या था? अनुकरण। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, इसको कला का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, एक और है, वो है विरेचन। अगर विरेचन का सिद्धांत पूछा जाए तो वो भी आपको किसका बताना है? अरस्तु का। ठीक है, तो इन्होंने कितने बताए हैं? वो हैं 3। ठीक है, काव्य के 3 रूपों को बताया इन्होंने। तो एक बार उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं। वो हैं आपके प्रतीयमान, दूसरा संभाव्य, और तीसरा आदर्श। ठीक है, तो ये तीनों इन्होंने बताए थे। अनुकरण का सिद्धांत, कला का सिद्धांत, विवेचन का सिद्धांत, ये सब इनके ही हैं। ठीक है, और पेरिपोइएतिकेस इनकी जो कृति थी बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को इनके बारे में परिचय होना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य जो कवि हैं उनके बारे में अभी तक ज़्यादातर उनकी जो रचनाएं हैं
उनसे ही संबंधित प्रश्न बना है, तो फिर भी अगर पूछा जाए तो आप लोगों को पता रहे तो आराम से कर लेंगे, है ना। फिर ये पाश्चात्य कोई दार्शनिक है, तो जो यहाँ पूछा गया है कि आत्मवादी दार्शनिक कौन है इनमें से। आत्मवादी दार्शनिक क्रोचे, अरस्तु, लॉन्जाइनस या प्लेटो। तो आत्मवादी जो दार्शनिक थे वो कौन थे, जिन्होंने क्या अभिव्यंजनावाद इनका सिद्धांत है, ठीक है। अभिव्यंजनावाद है और इनको ही आत्मवादी कहा जाता था। किसको? क्रोचे, ठीक है। बेनेडेटो क्रोचे इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? बेनेडेटो क्रोचे, ठीक है। अभिव्यंजनावाद का इन्होंने सिद्धांत दिया है और आत्मवादी दार्शनिक थे, ठीक है। एस्थेटिक इनकी बुक का नाम है। वीर रसस्य वर्णः कः, यहाँ पे आपको बताना है वीर रस का जो वर्ण है वो कौन सा है। रक्त, नील, सुवर्ण या पीत। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, ठीक है। स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, ठीक है। इसका वर्ण क्या है? तो वर्ण है वर्ण क्या होगा वीर रस का? रक्त, रक्त होगा? नहीं, रक्त नहीं होगा, सुवर्ण होगा। रक्त तो क्रोध का है, ठीक है। रक्त किसका है? क्रोध का है, ठीक है। और नील, नील है आपका विभत्स का, और पीत आपका अद्भुत का, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा बहुत याद रख लेंगे। सुवर्ण है वीर रस का, ठीक है, क्योंकि कई बार वीर रस को देख करके हम लोग रक्त पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को आपसे ध्यान रहेगा, सुवर्ण इसका वर्ण है, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आप लोगों को बिल्कुल इन्हीं जो ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं इनसे ही सतर्क रहना है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना, सरल क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होता है या ज़्यादा हम लोग वो ले लेते हैं ना, स्ट्रेस ले लेते हैं। चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्केन्दाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव यः, ये कस्य गुणस्य लक्षणमस्ति। जो आपके 3 गुण हैं, कौन कौन से? वो माधुर्य, ओज, पहले माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन तीनों में से किसका ये लक्षण है वो आप बता देंगे। माधुर्य का तो मैंने जो हमारी पहले वाली कक्षाएं एक में मैंने करवाया है किसी कक्षा में, ठीक है। तो माधुर्य वाला हमारा हो चुका है आज, जिसका लक्षण था आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुतिकारणम, ठीक है। करुणे विप्रलम्बे तक्षान्ते चाते शयान्वितम, अर्थात उसका मतलब ये था कि माधुर्य में जो होता है, माधुर्य में क्या, वैसे तो सामान्यतः ये श्रृंगार रस में रहता है, लेकिन उसकी अपेक्षा करुण में ज़्यादा रहता है, करुण की अपेक्षा विप्रलम्ब में, ठीक है। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आप लोग ऐसे ही समझ लें, सुन करके आप लोग समझ जाना। तो माधुर्य में करुण रस रहता है, उसमें माधुर्य में संभोग विप्रलम्ब नहीं संभोग श्रृंगार रस रहता है, ठीक है। और संभोग श्रृंगार रस की अपेक्षा करुण उससे ज़्यादा रहता है, करुण की अपेक्षा विप्रलम्ब, करुणे विप्रलम्बे तक शांते, और शांत उससे अधिक रहता है, ठीक है।
और ओज जो है, ओज वो आपका उसमें क्या होता है, वो वीर रस, उसमें वीर रस प्रधानता होती है, परंतु विभत्स, इसको ऐसे समझेंगे, विभत्स, वीर से ज़्यादा विभत्स में और विभत्स से ज़्यादा रौद्र। ठीक है, तो वहाँ पे विभत्स रौद्र रसयोर तस्याधिक्यम क्रमेण च, तो क्रम से, यानी कि ओज में जो वीर रस रहता है मुख्यतः उस वीर रस की अपेक्षा विभत्स में और विभत्स की अपेक्षा रौद्र में अधिक रहता है। ठीक है, और अब आपका जो प्रसाद है वो क्या होता है, वो होता है शुष्केंधाग्निवत, अर्थात शुष्केंधाग्निवत मतलब ये होता है कि जैसे सूखी लकड़ी अगर आग में डालो तो वो क्या हो जाती है, तुरंत समाप्त हो जाती है। ठीक है, और स्वच्छ जलवत सहसैव, जो स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ कपड़े में अगर तुम कोई साफ़ कपड़ा है और उसमें अगर आप जल डालोगे तो वो तुरंत चारों तरफ फैल जाता है। वैसे ही क्या है, ये प्रसाद वो भी है, प्रसाद जो गुण है, व्याप्नोति अन्यत प्रसादौ शौ सर्वत्र विहित स्थिति, सर्वत्र विहित मतलब ये जो प्रसाद गुण है उसके सभी रसों में क्या रहता है, ये व्याप्त रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर इसकी अगली पंक्ति है व्याप्नोत्यन्यत प्रसादोषौ सर्वत्र विहित स्थिति। ठीक है, तो जो प्रसाद गुण रहता है वो सर्वत्र रहता है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। माधुर्य में करुण रस रहता है, करुण की अपेक्षा इसमें क्या रहता है, करुणे विप्रलंबे, करुणे विप्रलंबे तक शांते, और विप्रलंब की अपेक्षा शांत रस में। ओज में क्या होता है, विभत्स रस में विभत्स से ज़्यादा रौद्र में, और प्रसाद में सभी जगह सभी रसों में व्याप्त होता है। तो समझ गए होंगे, आगे चलें। अंकान्तपात्रैः अंकांस्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात् कस्य लक्षणमस्ति। अंकान्तपात्रैः अंकास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात्, ये आपको बताना है ये किसका लक्षण है। आप जानते होंगे अर्थोपक्षेपक कितने हैं, अर्थोपक्षेपक आपके 5 हैं। कौन कौन से, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। ठीक है, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। तो इसमें से आपको बताना है कि ये उन 5 अर्थोपक्षेपकों में से ये जो लक्षण है अंकांत पात्रे अंकांस्यम छिन्नांकस्यार्थ सूचनात्, ये किसके उसमें आया है, अंकास्य में, अंकावतार में, प्रवेशक में या चूलिका में। तो प्रवेशक तो आप लोग जानते होंगे, जो क्या होता है, नीच पात्र। नीच पात्र प्रयोजित कौन होता है, वो होता है प्रवेशक। ठीक है, नीच पात्र, नीच पात्रों के द्वारा जो आता है। ठीक है, नीच पात्रों के माध्यम से। और अंकास्य आपका क्या है, अंकांत पात्रैः अंकास्यम छिन्नांकस्यार्थ सूचनात्, अर्थात अंक के अंत में जो पात्र होते हैं उनके द्वारा अगले अंक की सूचना जो दी जाती है वो क्या होते हैं, अंकास्य होते हैं, उसी को अंकास्य कहा जाता है। ठीक है, जो अंक के अंत में जो भी पात्रों के द्वारा अग्रिम जो कथा की सूचना देते हैं ना, वही अंकास्य है ना। ठीक है, और प्रवेशक नीच पात्र प्रयोजितः, ये और चूलिका आप जानते होंगे, अंतर्जवनिका संस्थेर चूलिकार्थस्य सूचना। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, खासकर इनके नाम तो आप लोग ज़रूर याद रख लें, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। ठीक है, अर्थोपक्षेपक हैं ये 5। ठीक है, अर्थोपक्षेपक हैं। तो चलें
ये हमारा उत्तर हो गया अंका से। काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे को अलंकारः वर्तते। तो जो काव्य प्रकाश में जो वो मंगलाचरण है, नियतिकृत नियम रहिताम, उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, अपन्नुति, अर्थांतर न्यास या व्यतिरेक? तो बताएंगे आप लोग। मम्मट जी ने जो काव्य प्रकाश में जो उनका मंगलाचरण है उसमें कौन सा अलंकार है? नियतिकृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मतिम आदधति भारतीम कबीर जयते। ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेंगे। भारती कबीर जयते, इसकी क्या की है? वंदना की, अगर पूछा जाए तो। ठीक है ना। भारती कबीर जयते, भारती कवि की जय, ऐसा कहा है। ठीक है ना। कवि भारती की क्या हो? जय हो। तो ऐसा आया तो वहाँ पे जो आपको अलंकार देखने को मिलेगा वो है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार है ना। और आर्य छंद होगा इसमें। नियतिकृत नियम रहिताम लादेक मई मनन्य परतंत्राम। हाँ, आर्य छंद। ठीक है, आर्य छंद है। ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, चलें आगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपको अगर आएंगे तो आप लोग आराम से कर लेना है ना। तो काव्य प्रकाशोपरि संकेत नाम टीकायाः कर्तारः कः? संकेत नाम की जो टीका है काव्य प्रकाश के ऊपर, उसको किसने लिखा है? धनिक, विश्वनाथ, माणिकचंद्र, रुयक। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसके मतलब संकेत नाम की जो टीका है वो किसी दो लोगों ने लिखी है। तो वही आपको बताना है किस किस ने लिखी है। लिखी तो विश्वनाथ ने भी है काव्य प्रकाश के ऊपर, लेकिन जो संकेत नाम की टीका है वो माणिक्यचंद्र और रुयक, इन दोनों ने एक ही नाम की टीका लिखी है, संकेत। ठीक है। कविराज विश्वनाथ की क्या है? वो है दर्पण। ठीक है, दर्पण। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम एवं मुक्ति कुत्रोपलभ्यते? अग्निपुराणे, विष्णुपुराणे, साहित्य दर्पणे या काव्य प्रकाशे? तो बच्चों अभी आपको इसमें थोड़ा सा एक त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे? साहित्य दर्पण लगाएंगे। साहित्य दर्पण कब होता? यदि ऐसा पूछा जाता कि किस काव्य में उद्धृत है, तो अगर उद्धृत की बात आती तो आप लोग साहित्य दर्पण आराम से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कहाँ से ली गई है, कहाँ की है, तो ये है अग्नि पुराण में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निःश्वासांध इवादर्शश्चंद्रमा न प्रकाशते। निःश्वासांत इवादर्शश्चंद्रमा न प्रकाशते साहित्य दर्पणे उदाहरणम अस्ति। तो आपको बताना है काव्य के जो भेद हैं। काव्यम ध्वनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चेत द्विधामतम और वाच्यादिशयिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यम उत्तमम। तो ध्वनि काव्य के जो दो भेद हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। तो उसमें आपको ये बताना है कि जो ये निःश्वासांत इवादर्शश्चंद्रमा न प्रकाशते, ये किसके उसमें है, कौन से भेद का ये उदाहरण है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, अर्थांतर तिरस्कृत या अत्यंत तिरस्कृत। ये अर्थांतर संक्रमित भी है यहाँ पे। ठीक है, अर्थांतर संक्रमित।
अर्थांतर संक्रमित। तो आप लोग जानते होंगे कि जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि है, ठीक है, तो इनके भी दो दो भेद होते हैं, ठीक है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के क्या होते हैं, वो होते हैं ये दोनों, ठीक है। ये क्या है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य। और असंलक्षक क्रमव्यंग्य और संलक्षक क्रमव्यंग्य क्या है, वो है विवक्षित वाच्य के। ठीक है ना, ये किसके हैं, विवक्षित वाच्य के। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विवक्षित वाच्य ध्वनि के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, असंलक्षक क्रमव्यंग्य, संलक्षक क्रमव्यंग्य। और अविवक्षित वाच्य ध्वनि के कितने भेद, दो होते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अब इसमें किसी एक का उदाहरण है ये, निश्वासांत युवादर्श चंद्रमान प्रकाशते, वो किसका है, वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है आपका अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य का जो भेद है अत्यंत तिरस्कृत, उसका ये उदाहरण है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वापिम, ये वापीम है, ये वापिम, चलो वापीम होगा, वापीम, एक सेकंड, वापीम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकं कीदृशस्य काव्यस्य उदाहरणं वर्तते। वापीम स्नातुमितो गतासि पुनस्तस्याधमस्यान्तिकं निःशेषश्च्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मिष्टरागोधरो। उसी की अंतिम पंक्ति है वापीम स्नातुमितो गतासि पुनस्तस्याधमस्यान्तिकं। तो ये जो पद है वो किस काव्य के उदाहरण में है, वो आपको बताना है। तो जो आपके मम्मट ने 3 बताए हैं ना, कौन कौन से, एक तो उत्तम काव्य, एक गुणीभूत व्यंग्य, दूसरा चित्र काव्य अथवा अवर काव्य, अधम काव्य, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तम काव्य का है या अधम काव्य का है या मध्यम या किसी का भी नहीं। तो ये अवश्य ही आपका किसका होगा, उत्तम कोटि का, उत्तम काव्य का, ठीक है ना। तो जो ध्वनि काव्य इदम उत्तम सैनी व्यंग्य व्याच्या ध्वनिर्बुधै कथितः, उसी का ये लक्षण है, समझ गए। तो चलें आगे। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम। शिशुपाल वध जो है उसमें जो पहला सर्ग है उसका नाम क्या है। नारद गुण कीर्तनम, नारदावतरणम, कृष्ण नारद संभाषणम, शिशुपाल वध वर्णनम। तो ये माघ ने लिखा है, आप जानते होंगे, और 20 सर्ग इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला सर्ग का नाम है वो क्या है, थोड़ा लंबी हो रही कक्षा इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। वो है कृष्ण नारद संभाषण, ठीक है। पहले सर्ग का नाम क्या है, कृष्ण नारद संभाषण। औचित्यस्य कति भेदाः सन्ति। क्षेमेंद्र जो क्या है, ये औचित्य संप्रदाय के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। तो इसमें जो औचित्य के भेद बताए उन्होंने, विंशति, द्वाविंशति, सप्तविंशति या अष्टाविंशति। तो पदवाक्य, प्रबंध, गुण अलंकार, रसक्रिया, कारक इत्यादि ये 27 हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। साधुस्तस्मै नमः स्वादपरांग मुखाय, एषा पंक्ति कस्य ग्रंथे वर्णिता। तो आप लोगों ने अगर 10 रूपक का ग्रंथ का प्रयोजन पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग जानते होंगे, ये उसी की अंतिम पंक्ति है, साधुस्तस्मै नमः स्वादपरांग मुखाय, ठीक है।
आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, मुद्रा राक्षसस्य चतुर्थ अंकस्य नाम किम। जो मुद्रा राक्षस है उसके जो चौथा अंक का नाम क्या है? प्रलोभन, कपटपाश, कूटलेख या भूषण विक्रय। तो प्रलोभन हमारा चौथा होगा, भूषण विक्रय मेरे को लग रहा है दूसरा है, और ये चौथा पूछा जा रहा है ना। कपटपाश है आपका, कपटपाश कौन सा है? ये छठवां होगा, है छठवां, क्योंकि मुद्रा प्राप्ति, भूषण विक्रय, कृतकला और प्रलोभन चौथा हो गया, कूटलेख हमारा पांचवा है। ठीक है, तो भूषण विक्रय दूसरा है और चौथा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चौथे नंबर का क्या नाम है मुद्रा राक्षस का? प्रलोभन है। ठीक है, नैषध चरितोपरि प्रकाश नामनी टीका केन रचिता, मतलब किसके द्वारा ये प्रकाश नाम की टीका है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई? मल्लिनाथ श्री नारायण पंडित माणिक्य के द्वारा या गोविंद जी के द्वारा। तो नैषध चरित जो आपका 22 सर्गों में लिखा गया है। ठीक है, बृहत त्रयी है आपका। तो इसमें जो प्रकाश नाम की टीका है वो किसने लिखी है वो आपको बताना है। मल्लिनाथ ने क्या लिखा है? मल्लिनाथ ने जीवातु टीका लिखी है नैषध के ऊपर। ठीक है ना, और प्रकाश नाम की टीका किसने लिखी है? वो लिखे है आपके ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपका? नारायण पंडित। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर याद रख लेंगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न और बिल्कुल लड्डू प्रश्न, तो वो है नल चंपो हो कति उच्छ्वासा हसंती। नल चंपो में कितने उच्छ्वास हैं? 7, 8, 10, 4। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा कितने हैं। वो हैं आपके, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, छोटा करिए इसको, चलो कोई नहीं, बड़ा होने दे। 7 हैं। ठीक है ना, तो नल चंपू में हमारे कितने हैं? 7 हैं। तो आज की कक्षा थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और अब कम ही दिन बचे हैं, तो आप लोग ज़रूर इन कक्षाओं को पूरे अंत तक ज़रूर देखिए और सभी प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर लाभ होने वाला है। ठीक, तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार हमारे आज कितने क्वेश्चन पूरे हो गए हैं? पूरे 300 क्वेश्चन हो गए हैं। 300 प्रश्न हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, और कल की जो हमारी कक्षा होगी वो अंतिम कक्षा होगी, क्योंकि हमारी अब कितनी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं की जो यूनिट है उसमें जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे 25, वो मैं आपके लिए कल लेकर के आऊँगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर से आपके लिए पूरे यूनिट से फिर से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ले करके आऊँ, तो आप लोग इसको इतना शेयर कीजिए कि मेरा खुद से मन करने लग जाए कि मैं आपके लिए ले करके आऊँ। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए और प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। अन्यथा हमारी कल जो होगी वो अंतिम यूनिट होगी और अंतिम हमारी नेट जेआरएफ वाली कक्षा होगी, है ना। तो चलिए ठीक है, नमो नमः, धन्यवाद।